Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you are fine. And today is our 20th lecture of the digital logic and design, and today is our last lecture of this semester and this subject. अच्छा जी, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगी कि हम थोड़ा सा प्रीवियस गो थ्रू भी कर लेंगे लास्ट पे, अगर टाइम बच गया तो। जो हमारे पास लास्ट में जो थोड़ा सा हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनमें यही है कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक हमारे पास है कैशे मेमोरी वगैरह, वो हम साथ साथ जो लास्ट पे 2 चीज़ें थी वो परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट वगैरह, वो हम लास्ट साथ साथ टॉपिक्स में डिस्कस, वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बस वो आपके कंटेंट में लिखे गए हैं, लेकिन वो अंदर ही हमने सारे डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी ओवरव्यू दे दूंगी, जो ताकि आपके जहन में जो डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स होंगी वो भी क्लियर अप हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री एंड नेटवर्किंग स्ट्रेटजी वाज ओरिजिनली एम्प्लॉयड इन 1950s by the telephone industry as a mean of reducing the time required for the call to go through. नेटवर्किंग क्या है? किसी भी चीज़ का नेटवर्क। लेट्स सपोज कि अगर मैं ने कोई असाइनमेंट देनी है, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कोई मैसेज आया है, मैनेजमेंट ने टीचर को मैसेज दिया, टीचर ने मैसेज सीआर को दिया और सीआर ने मैसेज स्टूडेंट्स को दिया। दिस इज़ नेटवर्क जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, सारी नोड टू नोड कनेक्टेड है, इसको कहते हैं नेटवर्क। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क क्या था। तो अब वो कह रहे हैं कि नेटवर्क जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री उन्होंने कहा 1950s में जब टेलीफोन की इंडस्ट्री आई थी, उसमें हमने अपने टाइम को कॉल के थ्रू, जैसे कॉल को हम गो थ्रू करते हैं, उसको टाइम बचाने के लिए, जैसे पहले लोग जाते थे कोई मैसेज देते थे, अब वो फ़ोन पे टेलीफोन पे जब अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड जो होता है वो कॉल पे गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीज़ें। दैट इज़ नेटवर्किंग। फ़ोन ये भी तो नेटवर्क के थ्रू ही होता है ना, पूरी दुनिया हमसे कनेक्टेड है। दिस इज़ अ नेटवर्किंग। Similarly, the computer industry employs networking strategy to provide fast communication between computer subparts, particularly with regard to the parallel mechanism. वो कह रहे हैं कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री है, तमाम कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री है उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं वो नेटवर्क स्ट्रेटजीज पर काम करते हैं। ऑब्वियसली सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सारे। अगर आपकी एक फर्म है उसमें 40 कंप्यूटर्स हैं तो वो आपस में कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं, तो उनका वो नेटवर्क चल रहा है, उनका काम चल रहा है। अगर हर कोई बैठ के अपना इंडिपेंडेंट काम करे, हाँ कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हर कोई इंडिपेंडेंट काम करेगा तो वो जो है वो उस तरह काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए। अब एक बंदा है, बजाय इसके कि वो आपको काम देने के लिए एक कैबिन से उठ के दूसरे कैबिन में है, वो कंप्यूटर या नेटवर्किंग के थ्रू ही आपको मैसेज कन्वे कर देगा, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बिटवीन कंप्यूटर्स और उसके डिफरेंट सब पार्ट्स में। एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे सब पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, वो सारे उसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इंटरकनेक्शन बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड ऑफ पैरेलल मैकेनिज्म। और ये ख़ास तौर पे पैरेलल मैकेनिज्म, यानी एक ही पैरेलली बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरकनेक्शन ज़रूरी है। क्लियर। तो ये तो होगी हमारी हिस्ट्री। अब वाई इंटरकनेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, थोड़ा सा तो मैंने आपको हिस्ट्री में बता दिया, लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। The performance requirement of many applications such as weather prediction, signal processing, radar tracking and image processing far exceed the capabilities of single processor architecture. वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम सिग्नल की प्रोसेसिंग कर सकें, रडार ट्रैकिंग के, या रडार वो जाते हैं या कोई भी रडार बजता है या कोई भी अलार्म बजता है उसको ट्रैक करना, ठीक है। डिफरेंट जो इमेजेस या हम पिक्चर्स लेते हैं उनकी प्रोसेसिंग करना,
उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी ऑथेंटिकेशन करना, ठीक है। और डिफरेंट जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ है सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर में, वो जितनी भी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के लिए इंटरलिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो जब आपस में इंटरलिंक्ड होंगे तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क हो और शेयर्ड मेमोरी सिस्टम को यूज़ करें। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम अभी हमने पिछले सिस्टोलिक में भी पढ़ा था, ठीक है। सेकंड वो कह रहे हैं कि पैरेलल मशीन्स ब्रेक अ सिंगल प्रॉब्लम डाउन इनटू पैरेलल टास्क, कि पैरेलल जो मशीन्स होती हैं, पैरेलल मशीन मैकेनिज्म जो बना होता है वो एक प्रॉब्लम को डिफरेंट प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन करती है और उनको पैरेलली टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है। और उनकी जो रिड्यूस करती है एक तो टाइम को और सिग्निफिकेंटली द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम, और जो हमारा जितना भी उस ऐप में प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है कि कम से कम टाइम लगे, मिनिमम टाइम में हम इसको लेके चलें। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं कि एनी पैरेलल सिस्टम डेटा एम्प्लॉय मोर देन वन प्रोसेसर पर application program must be designed to allow its processor to communicate efficiently। कह रहे हैं कि पैरेलल जो सिस्टम है किसी भी एम्प्लॉय के लिए प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशन के लिए वो अलाउ करता है कि आप एफिशिएंटली कम्युनिकेट करें, अदरवाइज उसके एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग में बी निगेट बाय इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन, वरना उसके जो इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन जो है पैरेलल की वो ख़त्म हो जाएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। This fact emphasizes the importance of interconnection network to overall parallel system performance। कि जो डिफरेंट इंटरकनेक्शन नेटवर्क है उसको एम्फसाइज करती है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको देखें, उस ओवरऑल जितने भी पैरेलल हमारे सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम उसको भी पैरेलल ही सेट करें या उनके एडवांटेजेस को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। In many proposed or existing parallel processing architecture, an interconnection network is used to realize transportation of data between processor or between processor and memory। तो कह रहे हैं कि जितने भी अभी तक मेथड प्रपोज हुए हैं अब तक सबसे ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग में जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है ना, यानी आपस में नेटवर्किंग के थ्रू इंटरकनेक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, डिफरेंट प्रोसेसर टू प्रोसेसर के दरमियान भी और प्रोसेसर टू मेमोरी के दरमियान भी, ठीक है। प्रोसेसर टू प्रोसेसर और प्रोसेसर टू मेमोरी के दरमियान सबसे ज़्यादा जो है ये हेल्प आउट करते हैं डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। अगर ये डाटा को ट्रांसपोर्ट ना करें तो हमारी इतनी हेल्प आउट ना हो सके। तो ये जो है इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज़ द बेस्ट वे ऑफ डाटा ट्रांसपोर्ट बिटवीन प्रोसेसर टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू एंड मेमोरी बिटवीन दिस। क्लियर? अब इसकी फंडामेंटल्स में वो कह रहे हैं कि इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम देयर आर मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट। हर प्रोसेस जितने भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं उसमें मल्टी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे मल्टीपल इनपुट्स हो गए, आउटपुट मॉड्यूल्स हो गए एंड मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स हो गए, डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स हैं। और ईच प्रोसेसर जो है कैन एक्सेस एनी ऑफ द मेमोरी मॉड्यूल। हर प्रोसेसर जो है वो कोई भी मेमोरी मॉड्यूल को प्रोसेस कर सकता है और कोई भी इसमें इनपुट आउटपुट यूनिट्स हो सकते हैं, आईओ यूनिट हो सकते हैं। The connectivity between these is performed by interconnection network। के जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है इनके दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो भी परफॉर्म होती है। In case of multiprocessor system, the performance will be severely affected in case the data exchange between processor is delayed। वो कह रहे हैं कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जो सबसे सीवियरली अफेक्टेड है केस उसमें डाटा एक्सचेंज होता है बिटवीन प्रोसेसर और जिसमें डिले हो और अगर हमारी डिले हो या डाटा प्रोसेस हो रहा हो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा डाटा है परफॉर्मेंस अफेक्टेड होती है। जितना ज़्यादा हमारा डाटा प्रोसेसर होगा, प्रोसेसिंग में जाएगा, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो वर्क करेगा और उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे लिए वो बेनिफिट्स होंगे। और जितनी भी आपस में आईओएस कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड में, वो हम परफॉर्मेंस को उतना ही हाई लेके जाएंगे, ठीक है।
ये इसकी फंडामेंटल के जो 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल में वो कह रहा है जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है वो एक ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी यूज़ करता है और ईच प्रोसेसर है स्मॉल लोकल मेमोरी। जो मल्टी प्रोसेसर है वो एक ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी यूज़ करता है और जितने भी बाकी प्रोसेसर हैं वो लोकल मेमोरी, छोटी छोटी मेमोरी, स्मॉल लोकल मेमोरीज जो होती है ना बनी होती हैं वो यूज़ करते हैं। और जो बाकी फिर इनका कनेक्शन जो है मल्टी प्रोसेसर वो एक ही शेयर जो हमारे पास मेमोरी होती है ग्लोबली, पूरे सिस्टम को ग्लोबली हैंडल करी होती है, वो उसको यूज़ करता है। ठीक है। द प्रोसेसर कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम मेमोरी एसोसिएट विद अनदर प्रोसेसर और फ्रॉम शेयर्ड मेमोरी यूजिंग एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इंटरकनेक्शन नेटवर्क को यूज़ करते हुए डिफरेंट मेमोरीज को शेयर करते हैं। ठीक है। और एसोसिएट करते हैं एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर तक। ठीक है। ताकि हम डाटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है। डाटा को एक्सेस करने के लिए हम मेमोरी एसोसिएट करते हैं किसी और प्रोसेसर से ताकि उस मेमोरी को शेयर करें और हम उसका आपस में इंटरकनेक्शन नेटवर्क बिल्डअप कर सकें। क्लियर? Interconnection network play a central role in determining the overall performance of multiprocessor unit। जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस में और मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में। ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ जनरल मल्टीप्रोसेसर इज शोन इन फिगर 1। अब फिगर दिखाई गई है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें वो कह रहा है कि इन मल्टीपल प्रोसेसर system on multiple processor modules, each processor's module consists of processing element। अब हर प्रोसेसर में एक तो प्रोसेसिंग एलिमेंट है, स्मॉल साइज लोकल एलिमेंट है यानी लोकल एलिमेंट मेमोरी यूज़ कर रहे हैं और कैशे मेमोरी है, और शेयर जो वो कर रहे हैं शेयर ग्लोबल मेमोरी, और साथ शेयर ग्लोबली मेमोरी जो है जो सब पूरे सिस्टम को हैंडल करी होती है ऑन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस। डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको भी शेयर करते हैं। ये सारे जनरल मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है। अब ये देखें मॉड्यूल कम्युनिकेशन विद अदर मॉड्यूल। अब ये देखें शेयर्ड मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस यूजिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क। PMIN, सबसे पहले PMIN क्या है? प्रोसेसर टू मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ये जो है प्रोसेसर टू मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। PION ये है प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट इंटरकनेक्शन, यानी प्रोसेसर टू इनपुट यानी आईओज हमारी होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनके साथ कनेक्शन होता है प्रोसेसर का। थर्ड है PPIN, यह प्रोसेसर टू प्रोसेसर यानी दो प्रोसेसर्स का आपस में इंटरकनेक्शन होता है। फिर है PM, ठीक है, वो है प्रोसेसर मॉड्यूल, डिफरेंट प्रोसेसर मॉड्यूल्स बने होते हैं। ठीक है। अब ये देखें PMN, इसमें है प्रोसेसर जो है मेमोरी के साथ इंटरकनेक्शन होता है SMM के साथ, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा SMM, और आगे नीचे डिस्क है। अब ये है प्रोसेसर की इंटरकनेक्शन है आईओस के साथ यानी शेयर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो इनके साथ शेयर्ड होती हैं। ठीक है। और ये डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हुए हैं। PM जो है ना वो प्रोसेसर मॉड्यूल्स हैं, PM1 मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। ठीक है। और इसमें डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, और ये देखें प्रोसेसर टू प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर का इस प्रोसेसर के साथ, ये प्रोसेसर मॉड्यूल है ना, तो ये प्रोसेसर का इस प्रोसेसर के साथ आपस में इंटरकनेक्शन। ठीक है। इसको PPN कहते हैं यानी प्रोसेसर टू प्रोसेसर इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मॉड्यूल्स कम्युनिकेट विद अदर मॉड्यूल्स। अब ये देखें एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। शेयर्ड मेमोरी शेयर कर रहे हैं। ठीक है। एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये देखें ये पेरिफेरल डिवाइसेस यूजिंग इंटर कनेक्शन नेटवर्क, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को भी वो इंटर कनेक्शन के थ्रू आपस में कनेक्शन में है, आपस में कनेक्टेड हैं। वो इस पूरे आर्किटेक्चर में आपको ये चीज़ देख समझ आ रही है कि इसमें जो डिफरेंट प्रोसेसर मॉड्यूल्स हैं वो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को भी यूज़ कर रहे हैं और इनका आपस में भी कनेक्टेड है और प्रोसेसर टू प्रोसेसर भी कनेक्टेड है। ठीक है। और प्रोसेसर का मेमोरी के साथ जो हम मेमोरी शेयर कर रहे हैं या जो हमारी लोकल मेमोरी है उनके साथ भी हमारा फुल कनेक्शन
है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यही हमारे इंटरकनेक्टेड का मकसद है कि हमारी जो है मेमोरी भी शेयर हो, हमारे आपस में मॉड्यूल्स भी शेयर हो, और हमारे आपस में प्रोसेसर भी शेयर हो। दिस इज़ अ इंटरकनेक्शन नेटवर्क। क्लियर, समझ आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ लिंक एंड स्विच बॉक्सेस दैट एस्टैब्लिश इंटरकनेक्शन। कि जो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी है वो हमें डिफरेंट लेआउट्स और डिफरेंट लिंक्स देती हैं, जिसमें हम डिफरेंट बॉक्सेस को स्विच करते हैं। कभी एक बॉक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर उससे दूसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, फिर तीसरे बॉक्स से कनेक्ट होते हैं। ये आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं जो आके हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प आउट करता है कि डिफरेंट जो बॉक्सेस हैं वो आपस में किस तरह इस्टेब्लिश होते हैं। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, दो ग्रुप्स हैं टोपोलॉजी के, एक है स्टैटिक एंड दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक जो है, स्टैटिक नेटवर्क प्रोवाइड फिक्स कनेक्शन। स्टैटिक जो नेटवर्क है वो फिक्स कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन डिफरेंट नोड्स, एक नोड से दूसरी नोड तक। एंड नोड कैन बी प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी मॉड्यूल होते हैं और आईओ मॉड्यूल होते हैं, और एनी कॉम्बिनेशन थियरफ होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट नोड्स में ये चीज़ें शेयर्ड होती हैं। और विद द स्टैटिक नेटवर्क में लिंक बिटवीन नोड आर अनचेंजेबल, नोड जो हैं वो चेंज नहीं होते। स्टैटिक में नोड जो हैं फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। एंड कैन नॉट बी इजीली रिकॉन्फिगर्ड, उनको कन्फिगर्ड भी नहीं किया जा सकता है, दोबारा से रिकन्फिगर्ड भी नहीं किया जा सकता है। एक दफ़ा जो कन्फिगर्ड हो गई वो वहीं पे रहेंगे क्योंकि वो स्टैटिक्स हैं, ठीक है। और डायनामिक नेटवर्क प्रोवाइड रिकन्फिगर कनेक्शन बिटवीन नोड। जो डायनामिक है वो रिकन्फिगरेबल, हम उसको कर सकते हैं, डिफरेंट नोड के दरमियान कनेक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, दोबारा से हम उसको इन्हेंसमेंट भी कर सकते हैं। जबकि स्टैटिक नेटवर्क में जितने भी लिंक्स हमारे बन गए उनको दोबारा से हम चेंजिंग्स नहीं कर सकते, वो हमारे लिंक्स वही रहेंगे। क्लियर, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्टैटिक नेटवर्क में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टैटिक नेटवर्क, ऑल ऑफ विच आर करेक्टराइज्ड बाय देयर नोड डिग्री। स्टैटिक जो नेटवर्क हैं उनको डिफरेंट नोड्स, डिफरेंट डिग्रीज के थ्रू हम करेक्टराइज करते हैं। नोड डिग्री इज़ अ नंबर ऑफ लिंक एजेस कनेक्टेड टू द नोड। सम वेल नोन स्टैटिक नेटवर्क्स आर फॉलोइंग, जैसे डिग्री 1 हो गई, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। डिग्री 1 में शेयर्ड बस हो गई, डिग्री 2 में लीनियर अरे रिंग हो गई और रिंग, और डिग्री 3 में बाइनरी ट्री हो गया, फैट ट्री हो गया, शफल एक्सचेंज हो गया। डिग्री 4 में 2 डायमेंशन मैच, यानी डिफरेंट जिसमें 2 डायमेंशन हमारी कनेक्शन होती है। वेरिंग डिग्रीज, जिसमें डिग्रीज हमारी वेरी करती है, एन क्यूब भी होगी, एन डायमेंशन भी होगी, और के अरे एन क्यूब भी होगी, ठीक है। ये डिफरेंट डिग्रीज हैं जो हमारी स्टैटिक नेटवर्क्स में यूज़ होती हैं। अब डायमीटर का नाम आपने पहले मैथमेटिक्स में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन डायमीटर होगा अभी आप शायद उसमें लीनियर जबरा या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैलकुलस पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी डायमीटर का यूज़ होता है। अ मेजरमेंट यूनिट कॉल्ड डायमीटर कैन बी यूज्ड, कोई ऐसा मेजरमेंट यूनिट जो जिसको डायमीटर कहते हैं, यूज़ होता है रिलेटिव परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। अब कोई एक नेटवर्क है वो क्या कुछ और परफॉर्मेंस दे रहा है, एक नेटवर्क है वो कुछ और परफॉर्मेंस दे रहा है। अब आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो हमने रिलेटिवली कंपेयर करना होता है इनकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। आगे, मोर स्पेशली द डायमीटर ऑफ नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज अ लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स। कि जो डायमीटर है नेटवर्क का उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस से डिफरेंट नोड से, पेयर ऑफ नोड, जैसे एक नोड लेफ्ट साइड पे एक नोड राइट साइड पे, दिस इज द पेयर ऑफ नोड, इनके दरमियान जो आपस में कनेक्शन है या डिस्टेंस है उसको भी हमने डिफाइन करना होता है, ठीक है। उसको भी डायमीटर कहते हैं। कि एक नोड, अब मैं कहूँ कि
आपकी क्लास से दूसरी क्लास तक के दरमियान का जो डिस्टेंस, नोड 1 आपकी क्लास होगी, नोड 2 कोई और क्लास होगी, तो इसके दरमियान को जो डिस्टेंस है उसको डायमीटर कहेंगे। ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ नोड्स इज़ अ मिनिमम और नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। वो कहने कि सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस है नोड्स का और उसके दरमियान कम्युनिकेशन लिंक जो है डाटा, वो एक नोड से दूसरी नोड में ट्रैवर्स करता है और उस ऑर्डर तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है, क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इट इज़ अ 3 डायमेंशन इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। अब इसमें डिफरेंट नोड्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उनमें इंटरकनेक्शन नोड में कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 000 बाइनरी में, 0102 बाइनरी में दिया है, फिर 3011, 4 में 1005, 5 में 101 और 6 में 110 और 7 में 111। ये बाइनरी में दी हुई हैं और बाहर उन्होंने डेसिमल में दिया। अब ये देखिए आपस में इंटरकनेक्शन है, 0 का कनेक्शन 1 से भी है, 0 का 2 से भी है और 0 का 4 से भी है। अब देखें 2 का आगे किस किस के साथ है, 3 से भी है, 6 से भी है। अब इनडायरेक्टली 0 का 6 से भी बन गया, अब 6 का 7 से भी है, तो इनडायरेक्टली 0 का 7 से भी बन गया। तो हर कोई एक दूसरे लिंक्ड है, कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो लिंक्ड ना हो किसी ना किसी नोड से। अब आप इस शेप को देख सकते हैं, आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि इसमें कोई ऐसी नोड नहीं है जो आपस में लिंक्ड ना हो। हर नोड जो है वो डायमेंशनली एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और ये 3 डायमेंशन क्यूब है। ठीक है। अब मैं कहूँ कि 0 से 4, नोड 0 से 4 के दरमियान जो लाइन लगी, दिस इज़ अ डिस्टेंस, दिस इज़ अ डायमीटर। अगर मैं कहूँ 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, इसको भी मैं डायमीटर कह सकती हूँ। 1 से 3 तक का जो डिस्टेंस है, 1 से 5 तक का जो डिस्टेंस है, ये जो दरमियान में लाइंस लगी हुई हैं जो कनेक्ट कर रही हैं एक नोड को दूसरी नोड तक, ये डिस्टेंस है। ठीक है। इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। हमने इस डिस्टेंस को मेजर करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, रिलेटिवली कंपेयर करना होगा इनका आपस में, फिर परफॉर्मेंस क्लियर, मतलब हमने इसकी परफॉर्मेंस को मेजर भी करना होगा, रिलेटिवली कंपेयर भी करना होगा, इनके दरमियान में डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर। पेयर ऑफ नोड, जैसे 0 से 1 है, दिस इज़ अ पेयर ऑफ नोड्स, यानी 2 नोड है जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। अब नेक्स्ट में हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ क्यूब नेटवर्क। हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वो कह रहे हैं कि n ग्रेटर दैन 3 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल है तो 3 से ग्रेटर वैल्यूज होगी। कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 3 इट क्यूब नेटवर्क इन विच नोड्स आर असाइंड नंबर 0 1 एंड सो ऑन 7 इन बाइनरी में। अब बाइनरी में ये नंबर भी दिए हुए हैं। इन अदर वर्ड वन ऑफ द नोड इज असाइंड टू लेबल 000, ये बाइनरी में, अनदर इज 001 एंड लास्ट इज 111। वैसे उन्होंने कहा डेसिमल में 0 से 7 तक है और बाइनरी में उन्होंने सर्कल में दिया हुआ। देन एनी नोड कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर नोड। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि कोई एक नोड जो है वो किसी भी दूसरी नोड से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। ठीक है। इफ़ देयर लेबल डिफर इन एग्जैक्टली वन प्लेस, द नोड विद लेबल 101 में कम्युनिकेट डायरेक्टली विद 001 000 एंड 111। ओके, वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि है 0 का 1 के साथ भी कनेक्शन है, 4 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, आगे वो इनडायरेक्टली भी हर नोड के साथ कनेक्टेड ही है। अगर 5 के साथ कहीं 0 का तो वो 4 से जाके 5 तक कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। देन एनी नोड कैन कम्युनिकेट, वही कह रहे हैं कि फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 अ हाइपर क्यूब कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली एज फॉलो। इसको किस तरह कहते हैं कि टेक 2 हाइपर क्यूब डायमेंशन n-1 ईच हैविंग n-1 बिट लेवल 00 से 0 तक और 11 से 1। ठीक है। ये डिफरेंट हाइपर क्यूब जो है। फॉर n इज इक्वल टू 1 वी ड्रॉ 4 डायमेंशनल हाइपर क्यूब एज शोन इन फिगर 3। डिफरेंट, वो कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 4 है हम 4 डायमेंशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब 3 डायमेंशन में वो 3 से की वैल्यू 3 से ज़्यादा था, अब ये 4 डायमेंशन है। अब इसको देखते हैं कि
अब ये देखिए इसमें 4 बिट बाइनरी नंबर्स आ गए, 000, 001, देन 2 3 4 5 6, ये 4 बिट नंबर, ये 16 तक इसकी वैल्यूज जाएंगी, 0 से 15 तक, यानी ये 4 बिट है, ये 4 बिट नंबर देंगे, ये 4 डायमेंशन है, ठीक है। एक्स वाई जी अनदर एक और डायमेंशन होती है, इसको ये 4 डायमेंशन में शो कर रहा है, क्लियर। अब आगे फॉर एग्जांपल एज शोन इन फिगर 4 वो कह रहे हैं द रूट a pocket from node 0 to 5, the packet could go through two dimension path p1 and p2, here t is equal to 00 XOR 101। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम XOR करें if we first consider the bit t0, अब हमारे पास बिट t0 है एंड देन t2, द पैकेट गोज थ्रू द पाथ p1 सिंस t0 इज इक्वल टू 1, और पैकेट जो है उसको हम देखेंगे और डिफरेंट पैकेट्स और नोड के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन देखेंगे। अब ये देखें डिफरेंट पाथ फॉर राउटिंग अ पैकेट फ्रॉम नोड 0 टू नोड 5। अब 0 1 2 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड डायमेंशन है, और अगर फोर्थ डायमेंशन है तो हम नीचे को ड्रॉ कर दें तो दिस इज द फोर्थ डायमेंशन। डिफरेंट ये डायमेंशंस को लिंक करने का एक मेथड बताया गया। द कोस्ट यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब मेजर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई है बिग O ऑफ 2 की पावर n, यानी इसकी किस तरह कह सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी नोड की डेस्टिनेशन नोड की बिग O ऑफ log 2n, और अगर डिग्री में देखा जाए तो n क्यूब में तो उसकी बिग O ऑफ log 2n, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ एन क्यूब इज़ बिग O ऑफ log 2n, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम ही है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ बताई गई हैं। आगे फीचर हैं, फीचर में वो कह रहे हैं कि द एन क्यूब नेटवर्क हैज़ सेवरल फीचर दैट मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर पैरेलल कंप्यूटेशन। एन क्यूब नेटवर्क जो है वो सेवरल फीचर्स हैं, इसमें एन अट्रैक्टिव पैरेलल कंप्यूटेशन है, और ये अपीयर होते हैं सेम हर नोड में, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसी नोड स्पेशल नहीं जिसको स्पेशल ट्रीट किया जा सके, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, और डिसजॉइंट पाथ जो है इनके दरमियान होता है, और ये आपस में डेस्टिनेशन इनका जो होता है, जैसे नोड ए है और नोड बी है, इनके दरमियान जो डेस्टिनेशन पाथ होगा वो आपस में इस तरह कनेक्टेड होगा। पाथ 1 000 से 001 001 011 फिर 11, पाथ 2 पाथ 3, ये डिफरेंट पाथ डिफाइन किए हो गए हैं, ठीक है। दिस एबिलिटी टू हैव एन अल्टरनेटिव पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स मेक द एन क्यूब नेटवर्क हाईली रिलायबल इफ़ एनी वन पाथ बिकम अनयूजेबल, कि अगर कोई पाथ जो है वो इतना यूजेबल ना हो, ठीक है, ये इसके फीचर्स में आता है, तो फिर भी वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये देखें वो कह रहे हैं कि ये है डिफरेंट पाथ्स हैं, ठीक है। अब ये पाथ जो है ये इतना यूजेबल नहीं भी है, अगर वो यहाँ से यूज़ करें यूँ यूज़ कर लें, सारे आपस में इस तक ना जाए, लेकिन फिर भी आपस में ये इंटरकनेक्टेड लाजमी है, ठीक है। ये हमने ये देख कनेक्शन तो इनका इंटरकनेक्शन तो है ना, ठीक है, तो हमने उसको डिस्कार्ड नहीं करना होता है, उसको हमने अपनी रिलायबिलिटी में रखना होता है, ठीक है। इस तरह वो डिफरेंट पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। जो भी पाथ हैं वो जाते ही एंड पे 111 यानी 7 तक ही हैं, ठीक है। अब देखें चाहे हम ये पाथ यूज़ करें, यहाँ से यूँ यहाँ से यूँ यूँ, एट द एंड वो इस पाथ तक जाएंगे। ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अगर हम इस तरफ जाएँ यूँ जाएँ 2 से फिर 6 से 7 तक, वो भी हमारा वहीं पाथ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ से जाएँ यूँ जाएँ 2, और वो भी इस पाथ तक जाएगा। जिस मर्जी पाथ तक जाएं एट द एंड हमारा 111 ही डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने पाथ कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ये उन्होंने कुछ पाथ है कि 0 से 1 1 से 2 और फिर 7 तक जाएं, फिर 0 से 2 2 से 6 6 से 7 तक जाएं, 0 से 4 4 से 6 और फिर 7 तक जाएं। ये डिफरेंट पार्ट डिफाइन किए गए हैं। ये आपकी डिफरेंट कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि आप मिनिमम कॉस्ट में जाएं या कम टाइम में, कम टाइम कंज्यूम हो, किस पाथ के अकॉर्डिंग आप जाना चाहते हैं। दिस इज़ द फीचर। आगे यूज इन सम
अर्ली मैसेज पासिंग मशीन्स, कुछ इसके यूज़ जो हैं वो अर्ली मैसेज पास करने में, जैसे इंटेल ISC और N-Cube डिफरेंट मशीन्स हैं जिसमें हम मैसेज पास करने के लिए इनको यूजेबल करते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट इंटरकनेक्शन का लिंक करते हैं। अब देखें कि हमारी जो दुनिया वर्ल्ड वाइड इंटरनेट है वो नेटवर्क ही है। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का दूसरा नाम है, ठीक है। अगर इंटरनेट का वन इसका हमारे ध्यान में आता है नेटवर्क, ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया का नेटवर्क है, पूरी दुनिया को उसने नेटवर्क को पूरी दुनिया को कनेक्ट किया हुआ है, पूरी दुनिया इंटरनेट पे है। अब देखिए हमें दुनिया की कहीं भी किसी भी कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से निकालनी है, हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, हम गूगल कर सकते हैं। तो ये सारा नेटवर्क है जिसने आपस में इंटरकनेक्टेड किया हो, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द नोवाडेज। क्लियर? सो आगे ये रेफरेंसेस हैं, अगर आपने कुछ इसकी डिटेल फर्दर स्टडी करनी है तो ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और अब आपका सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, आपने फाइनल्स की तैयारी करनी है। जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करवाई वो असाइनमेंट सबमिट करवा दें, और होप सो कि इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लाइव क्लासेस में होंगे, और बेस्ट ऑफ लक योर फाइनल एग्ज़ाम। बहुत अच्छा टाइम गुजरा आप लोगों के साथ, और अगर आप लोगों को कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फाइनल से पहले भी कभी भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।